गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस रिपोर्टरी के रूबिक्स के यात्रा में हम लोग पुनः उपस्थित हैं। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। साथियों, रूबिक्स को पढ़ना हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है कि हम मन के स्वभाव को, मनुष्य के स्वभाव को आसानी से पहचान पाते हैं। और एक सरल माध्यम है, मतलब एक सीधा रास्ता है जिससे कि आप साइकोलॉजी के कठिन जटिल सब्जेक्ट में न जा करके सीधे एक एक शब्द के माध्यम से मनोविज्ञान का दर्शन करते हैं। आपके जो रोगी होते हैं और हमारे संसार में जितने भी मनुष्य हम लोग हैं, सभी का स्वभाव अलग अलग है। सभी में अपनी अपनी खासियत है और अपना अपना विचारधारा है। सभी की अपनी अपनी भावनाएं हैं। सभी के अपने अपने बौद्धिक स्तर होता है और आध्यात्मिक स्तर होता है। भावनात्मक स्तर का बौद्धिक स्तर के माध्यम से टकराव होता है और फिर आध्यात्मिक और ये तीनों का जब आपसी टकराव होता है तो वह दो तीनों मिल करके उसके पर्सनैलिटी को उजागर करता है। तो और उसका एक स्वभाव बन जाता है ना, स्वभाव बन जाता है। और इसी स्वभाव के माध्यम से हम लोग रोगी को पहचानने का कोशिश करते हैं। आइए हम लोग इस यात्रा में कुछ ऐसे नेगेटिव माइंडेड लोगों का, डिजॉर्डर्ड पर्सनैलिटी के लोगों का अभी देख रहे थे, जिसमें कि कनिंग को देखा, क्रुएलिटी को देखा। और इसी में और इस तरह के कई एक शब्द हैं जो कि आपको इस तरह के पर्सनैलिटी को दर्शाता है। आइए आज एक और रूब्रिक्स है जिसको हम लोग ने देखा है, वो डिसाइटफुल है ना। हम लोग आज डिसाइटफुल को देखते हैं। ये डिसाइटफुल है क्या और इसका हम लोगों के लिए क्या उपयोग हो सकता है। डिसाइटफुल एक मानसिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें कि बेईमानी, छल या गलत जानकारी देने की प्रवृत्ति होती है। ये कुछ रोगी आपको मिलेंगे और वह बेईमान प्रकृति के होंगे, आपको भी छल करने का कोशिश करेंगे और गलत जानकारी भी देने का कोशिश करते हैं। कई समय में रोगी आते हैं और उसके साथी भी साथ में आते हैं, और मान लीजिए कि उसके साथी का स्वभाव अगर डिसाइटफुल है, गलत बेईमान होगा, तो अपने साथी के प्रति तो उसके सामने में बैठ करके उसके गलत जानकारी देगा या टेलीफोन करके आपको बताएगा कि उसका इलाज बंद कर दीजिए। मैंने ऐसा कई एक रोगी को देखा, तो मैंने बोला कि आपको कोड नंबर बताइए, क्योंकि कोड नंबर नहीं होता। मुझे बोला कि इलाज बंद करने के लिए या चालू करने के लिए या दवा बदलने के लिए रोगी को अपने कोड नंबर के साथ में आना चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग इसको करते हैं। तो इस तरह के रोगी हम लोग के पास में आते रहते हैं और इसमें मानसिक और भावनात्मक अभिव्यक्ति देखी जाती है और अक्सर माइमेटिक प्रवृत्तियों में या कॉन्स्टिट्यूशनल लक्षणों का प्रतिबिंबित करता है। यह मुख्य विशेषता यह होता है, यह जानबूझकर या अचेतन रूप से भ्रमित करने की प्रवृत्ति होती है, जो स्वयं रक्षा, अपने को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने को सुरक्षा पहुंचाने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए या संघर्ष से बचने के लिए करता है। अब देखिएगा, बच्चे लोग भी इस तरह के जानबूझ करके बात गलत बोलते हैं जिससे कि उसको काम ना करना पड़े, पढ़ना ना पड़े, ये झूठ बोल करके, है ना। इसका साइकोलॉजिकल ट्रेट्स क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, ये ट्रेट्स माने की प्रवृत्ति जो होती है, ये व्यक्तित्व का अस्थायी हिस्सा होता है और नियमित रूप से धोखाधड़ी, छल या तथ्य छिपाने की आदत होती है। अब फिर होता है कुछ स्टेट होता है, कभी कभी एक ट्रेट हुआ कि एक स्वभाव हो गया। अब ट्रेट स्टेट क्या हो गया, कुछ हमेशा नहीं होगा, ये कुछ अल्पकालिक होगा, अवस्था होगा, और तनाव या खतरे के समय में या अस्थायी छल, जैसे दंड देने के या डर या सामाजिक अपमान के डर से वह झूठ बोलेगा, है ना। इसके लक्षण जो होते हैं विशिष्ट क्लिनिकल व्यवहार, जैसे बीमारी का बहाना बनाम झूठी जानकारी देना,
शिकायतों में अतिशयोक्ति करना या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना छिपाना लगा रहता है। इसके जो भीतर में जो मॉडिफाई इसके जो मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं इसके, वो आता है स्वयं की सुरक्षा या खतरे से बचाव, व्यक्तिगत लाभ की इच्छा, भौतिक सामाजिक या मानसिक लाभ के लिए, है ना, और संघर्ष, आलोचना या असफलता से बचाव, और डर और अपराध बोध या शर्म की अचेतन अभिव्यक्ति होती है। इसका मानसिक पैटर्न क्या होगा? योजनाबद्ध करेगा, प्लान वे में होगा, चालाक होगा, और रणनीति की सोच होगी, और ये विवेक और स्वार्थ के बीच का आंतरिक संघर्ष है ना। कभी कभी छल उजागर होने पर अपराध बोध या चिंता भी होता है, और अक्सर व्यवहार को न्याय संगत ठहराने या झूठ को सही बनाने का कोशिश करता है। इसका जो क्लिनिकल फीचर्स है पेशेंट के अंदर में देखिएगा, इसमें रोगी जो है तो उसका जो बिहेवियरल साइन है इरिलेवेंट आपको इतिहास देगा, लक्षणों को बढ़ा चढ़ा करके या कम करके बताएगा, अपने आदत को, नशे को, तनाव को छिपाने की कोशिश करेगा, और लगेगा कि वह दोस्त के जैसा है, लेकिन उसके अंदर में व्यवहार में उसका चालाकीपन झलकता है। उसके भाषा में आप देखिएगा टाल मटोल होगा, अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करेगा, बार बार बहाने या औचित्य बताता है, और छोटे तथ्यों को बढ़ा चढ़ा करके बताता है, ध्यान भटकाता है। कहानी या शिकायतों का में अचानक विरोधाभास होता है। इसका साइकोसोमेटिक संकेत क्या है? कोरिलेशन, दीर्घकालिक बहुत समय तक चलने पर ये पाचन तंत्र में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में को प्रकट कर सकता है, जैसे गैस्ट्राइटिस होता है तनाव के कारण, और मानसिक तनाव के कारण नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, आंतरिक संघर्ष के कारण नसों का या शाब्दिक ये टेंशन बना रहता है। जैसे एक रोगी है, बार बार शराब पीने से इनकार करता है, लेकिन उसे शरीर के नशे में इसके संकेत दिखाई पड़ते हैं। वे सामाजिक रूप से स्वीकार बहाने देते हैं, लेकिन अंदर से चिंता और संघर्ष प्रकट करता है। इसका जो मीनिंग है डिसाइटफुल का, वह होता है धोखाधड़ी करने वाला, छलपूर्ण, किसी को जानबूझकर भ्रमित करना, झूठ बोलने या सच्चाई को छिपाना, मानसिक संदर्भ में या मन और भावनाओं में छिपी चालाकी, छल या असत्यता का प्रवृत्ति होती है, और इसे मेंटल सिम्टम्स माना जा सकता है, जो कि भीत, भय, चालाकी और रणनीति का सोच देता है। इस शब्द का जो ओरिजिन है डिसाइड से बना। डिसाइड का मतलब है गुमराह करना, फंसाना, धोखा देना। डी का मतलब है दूर से, कैप्रे का मतलब लेना, दूर से ही पकड़ना। और डिसाइड का अगर इंग्लिश में आएंगे तो ये अगर छल, धोखा, सत्य का पर्दाफाश न करना। फुल का मतलब भरा हुआ, प्रत्यय। और अतः डिसाइडफुल क्या हो गया? धोखाधड़ी से भरा हुआ या झूठ छल करने वाला। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से या ऐसा मन है जिसमें कि चालाक और छल की प्रवृत्ति होती है, जो सच्चाई छिपाने या स्वयं से बचने के लिए प्रकट हो सकता है। इसका साइकोलॉजिकल फीचर्स हम लोगों ने देखा था, मानसिक मोटिवेशन सभी हम लोगों ने देखा था, और इसके बिहेवियर जो होते हैं क्लिनिकल फीचर्स में असंगत होता है, बदलती हुई कहानी बताएगा, एक लक्षण दो तरह के बताएंगे, लक्षणों को बढ़ा चढ़ा करके करेगा, और वर्बल एक्सप्रेशन भी होगा। क्रॉस रेफरेंस आप करेंगे इसको कनिंग के साथ में। कनिंग को कहते हैं रणनीति, चालाक, और ये लक्ष्य निर्देशित होता है, और प्रतिक्रियाशील छल होता है। हाइपोक्रिटिकल होता है दिखावा या धर्मनिष्ठा का भ्रम पैदा करता है। ये दिखावा करने वाला होता है हाइपोक्रिटिकल। ये सामाजिक दृष्टिकोण से वर्सेस निजी छल है।
डिसऑनेस्ट होता है, ईमानदारी की कमी। यह व्यापक छल होता है, मानसिक अभिव्यक्ति होती है। फियरफुल, डर से बचाव। और प्रेरक, सुरक्षा आधारित होता है, समझने की प्रवृत्ति कार्य होता है। इसके और भी रूब्रिक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। एडल्ट्रस, जो कि काफी दुर्व्यवहार होता है। चार्लेटन भी है। करप्ट, वेनल भी रूब्रिक्स इसके साथ में दिया हुआ है। डेल्यूजन, लाई, ही ऑलवेज सेड के साथ में है। डिसऑनेस्ट को हम लोगों ने देखा, हाइपोक्रेसी को देखा। एक इंट्रीग्यूनर होगा जो कि बात को रंग देता है। लायर का मतलब होता है झूठा होता है। मैनिपुलेटिव भी होता है। परफिडियस है। स्लैंडर डिस्पोजिशन, अनरिलायबल और अनट्रूथफुल। तो इन सारे रूब्रिक्स को हम लोगों को देख करके अगर हम लोग चलेंगे तो और होता है। इसका मैग्नेटिक एनालिसिस है। त्वरित जो होगा, यह चिंता और असुरक्षा का इसका विशेषता होगा। रक्षा है तो अपराध बोध युक्त छल करेगा। सिफिलिटिक जो होगा तो निर्दयी होगा, रणनीतिक होगा, योजनाबद्ध काम करेगा, ठंडा रहेगा, लाभकारी छल होगा। ट्यूबरकुलर, यह भावनात्मक अस्थिरता, आवेग, ध्यान आकर्षित करने वाला छल होगा। इसका जो मेन होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकता है वह मर्क सॉल है। यह दिखावा, छल, दोष दोष को छिपाने वाला। लाइकोपोडियम हमेशा रणनीतिक चलाव, टकराव से बचने वाला। नेट्रोम्यूरिटिकम अपराध बोध या डर से छिपाना होता है। थूजा ऑक्सीडेंटल इसमें गुप्त होता है, दिखावटी, धार्मिक या नैतिक बहाना होता है। कैलिब्रोमेटम और कैलियाडेटम में रणनीतिक सिंथेटिक प्रवृत्ति होती है। तो डिसाइफुल हुआ धोखाधड़ी से भरा हुआ मन। डिसाइफर से है, यह मानसिक भावनात्मक लक्षण है जो व्यवहार, शब्द और शारीरिक संकेतों में प्रकट होता है। हम लोगों ने इसके सभी चीज को देखा। और इसे केस टेकिंग में अगर आप समझ करके करते हैं तो और फिर मौत के लिए। और धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति मन अकेला नहीं होता है, उसमें अक्सर चालाकी, डर या सामाजिक, तो कई एक रूब्रिक्स इसके साथ में आपको मिला हुआ देखिएगा इस रूब्रिक्स के साथ में। तो सबको मिला करके आप चलेंगे, हम लोग एक एक करके इसके अन्य रूब्रिक्स को भी हम लोग देखते चलेंगे, जितने भी क्रॉस रेफरेंस है, क्योंकि सारे को भेद करके देखने से, अंतर से मत करके हम लोग आसानी से इस रूब्रिक्स को, इस तरह के पर्सनैलिटी को हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके साथ में ही आज का हम लोगों का यह सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर आएंगे एक नए रूब्रिक के साथ में, एक नए ज्ञान के साथ में और एक नया अध्याय के साथ में। तो इसके साथ में आज का यह सेशन समाप्त होता है। हम लोग सभी को फिर मिलेंगे। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।